Hello, myself Sunil Ramakrishna. Here basically we are discussing this amount basically. You are not able to earn money, Sunil. That means these groups are creating the problem. That is Bombay Stock Exchange basically. That is basically this group basically. That is this group basically. This group. ये है मुंबई के फोर्ट एरिया में की एक जगह। आज से 150 साल पहले यहाँ पर मौजूद कुछ लोग एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ऐसे शिप्स पर पैसे लगाते थे, ऐसे नावों पर पैसे लगाते थे जो कॉटन दूसरे देशों में ले जा रहे थे। अगर ये शिप्स प्रॉफिट लेकर आती तो जो पैसे उन्होंने लगाए थे उसके हिसाब से कुछ प्रॉफिट का हिस्सा उनको भी मिल जाता। और इसी पेड़ के नीचे शुरू हुआ एक ऐसा ट्रेडिंग ग्राउंड जो आगे जाकर न सिर्फ देश का लेकिन पूरे एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना। इस एरिया से अगर जरा दूर हम चले तो आपको नजर आता है ये BSE या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक पेड़ से बदलकर ये आज एक 29 फ्लोर की बिल्डिंग में बदल चुका है। और पहले सिर्फ कॉटन पर जो ध्यान दिया जाता था, आज दुनिया के हर एक प्रोडक्ट पर इसके यहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है। फिर चाहे वो तेल हो, गाड़ियां हो या फिर सूरज से बनने वाली बिजली। और जो कुछ चंद ट्रेड्स पहले दिन में हुआ करते थे वो आज बदल कर 186 करोड़ से ज्यादा ऐसे ट्रेड्स दिन में होते हैं। और एक दिन में 276.713 लाख करोड़ रुपीस के ये ट्रांजेक्शन होते हैं। तो कैसे कुछ लोग जो पेड़ के नीचे बैठकर छोटे मोटे डील करते थे वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने में सक्सेसफुल रहे जो देश की इकोनॉमी को डिफाइन करता है, इसी बात के बारे में आज हम जानेंगे। और ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि आप सभी को इस वीडियो में गूगल के फ्री शेयर्स मिलने वाले हैं, तो वीडियो देखते रहिए। रखते थे जिसकी वजह से अलग अलग इन्वेस्टर्स एक शिप के लिए फाइनेंस करते थे। प्रॉफिट निकला तो उससे शिप्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज का कंसेप्ट कहां से आया ये समझ लेते हैं। एम्स्टरडैम में एक कंपनी थी जिसका नाम था द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी भी इसी तरीके से शिप्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती थी। इंडिया जैसे देशों में से प्रेशियस ज्वेलरी, स्पाइसेस, कपड़े ये वो अपने देशों में ले आती थी, इंपोर्ट कराती थी और उन्हें बेचकर प्रॉफिट बनाती थी। लेकिन शिप में चीजें लाना ले जाना एक्सपेंसिव था, रिस्की था, इसके लिए पैसे भी ज्यादा लगते थे जिसकी वजह से अलग अलग इन्वेस्टर्स एक शिप के लिए फाइनेंस करते थे। प्रॉफिट निकला तो वो सारों का। और मुंबई में इसी तरीके से ये ट्रेडिंग धीरे धीरे फैलते हुए आई। ये वो जमाना था जब ज्यादातर शहर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर फोकस किया करते थे। मुंबई में ये चीज थी कॉटन। 1894 में अहमदाबाद में ये चीजें शुरू हुई टेक्सटाइल्स के लिए। 1908 में कोलकाता में जूट के लिए चीजें शुरू हुई। और ऐसे ही अलग अलग शहर करते हुए अहमदाबाद, वडोदरा, बैंगलोर, भुवनेश्वर, मुंबई, कोलकाता, कोची, कोयम्बटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, लुधियाना, चेन्नई, मैंगलोर, मेरठ, पटना, पुणे और राजकोट, इन सारी जगहों पर अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस ऐसे ही छोटे मोटे डील्स के साथ में शुरू हुए। अब मुंबई में लेट 1800s में 5 ऐसे ब्रोकर्स थे जो मैंने लोकेशन को पहले बताया वहां से काम करते थे। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी तो पास में मौजूद मेडो स्ट्रीट में वो चले गए जो आज की महात्मा गांधी स्ट्रीट है। और बाद में इनकी संख्या इतनी बढ़ने लगी कि इन्हें कोई परमानेंट लोकेशन ढूंढने की जरूरत लगने लगी। और इसके लिए इन्होंने फॉर्म किया द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, जो हुआ साल 1875 के अंदर। और आज जो मुंबई का होरीमान सर्कल है इसके पास में एक जमीन खरीदी जो था साल 1928 में। और एक फाइनल लोकेशन यहाँ पर तय किया गया। ये वही लोकेशन है जहाँ पर आज टाउन हॉल मौजूद था, इसी से एडजेसेंट ये थे। और यहाँ पर ट्रेडिंग शुरू हुई। धीरे धीरे ये ट्रेडिंग बढ़ती गई, अलग अलग कंपनीज यहाँ पर इन्वॉल्व हुए, लिस्टिंग होना चीजों की शुरू हुई, चीजें फॉर्मलाइज हुई। और साल 1986 में BSE ने एक नया मार्केट इंडेक्स निकाला जिसका नाम था सेंसेक्स। यानी कि पूरा का पूरा जो मार्केट चल रहा है उनके टॉप कंपनीज का परफॉर्मेंस मेजर करके ओवरऑल मार्केट की हेल्थ बताने के लिए एक फिगर जो है वो निकाली गई। साल 2000 में BSE ने डेरिवेटिव्स, ट्रेडिंग, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इन जैसी चीजों के लिए भी सेंसेक्स जैसी चीज जो है वो शुरू की। साल 1995 के पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रिंग में या एक्चुअली फिजिकली वहां पर जाकर ट्रेडिंग होती थी। ब्रोकर्स जो है वो आपस में मिलकर शेयर एक्सचेंज करते थे। लेकिन ये चीजें बंद हुई साल 1995 में जब पूरी तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने स्विच किया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम पर जो CMC लिमिटेड कंपनी ने बनाया था। और एक अनोखी बात यह है कि सिर्फ 50 दिनों में ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन किया गया जो अपने आप बहुत बड़ी बात थी। और जब ये ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम बना तो 8 मिलियन ऑर्डर्स पर डे के हिसाब से ये चल रहा था। लेकिन Do you know the secret ingredients skilled coders use to write clean and concise codes? The answer is lambdas and streams. These advanced Java
अर्ली 90s में कुछ ऐसी चीजें हुई जो कि बीएसई या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमेज पर हावी होने लगी। ये वो समय था जब बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस वैसे भी कमजोर पड़ चुके हैं। मेजर स्टॉक एक्सचेंज जो था वो सिर्फ मुंबई में था और आप कैसे कुछ हद तक कोलकाता का था। लेकिन इसकी वजह से होता ये था कि जिस तरीके से एक मेजर मार्केट परफॉर्म करता था मुंबई का, वैसे ही बाकी मार्केट्स भी परफॉर्म करने लगते थे। और इसी के बीच में हुआ 1992 का हर्षद मेहता स्कैम। आप लोगों को इस स्कैम में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये चीज तो पता होगी ही, लेकिन इसके बाद में होने ये लगा कि जरूरत महसूस होने लगी एक मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज की जो किसी यूएस या यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज की तरह हो, जहां पर ट्रांसपेरेंसी हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, सेफगार्ड्स हो इन्वेस्टर्स के लिए और कंपनीज के लिए रेगुलेशन भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। और इसी के अंतर्गत एक नई शुरुआत की गई एक वेस्टर्न लाइंस पे बने स्टॉक एक्सचेंज को बनाने के लिए। वैसे देखा जाए तो अगर आप डे टू डे बेसिस पर कई सारे वेस्टर्न चीजों का इस्तेमाल करते हो, वीडियो आप अभी यूट्यूब पे देख रहे हो जो कि एक अमेरिकन कंपनी गूगल के द्वारा ओन्ड है, अमेजोन से चीजें खरीदते हो, नेटफ्लिक्स पे आप अपना टाइम स्पेंड करते हो, जब डेली आप इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को यूज करते हो, इन कंपनीज के फाउंडर से इंस्पायर होते हो, तो इनकी ग्रोथ का फायदा क्यों नहीं उठाते? अभी करेंटली हम इंडिया में टेस्ला कार ओन तो नहीं कर सकते, लेकिन टेस्ला के स्टॉक जरूर ओन कर सकते हैं। आप में से कई लोगों ने रिग्रेट किया भी होगा कि कुछ यूएस कंपनीज में अगर 5 या 10 साल पहले उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज उनके पास में उसके कई। So this was that basically. So one of the person told that basically this group is that basically who keeps the control of entire money basically. Without their permission basically not a single 1 rupee basically you can earn basically. Reason, each and every companies, each and every registered malls, each and every shops, each and everything basically, each and every small shops also basically. Reason, in small shops also basically you sells basically what basically company's item only basically. So this each and everything basically are connected with this group basically. So somebody told that basically this group basically are creating problem to you basically, and this group basically are in Mumbai city basically, that is in Maharashtra basically. Few people says basically one I basically told my problem to one of the person basically. Then basically he told that basically this group basically might be problem basically. So he basically asked basically, you have any problem with this group basically? No basically, I don't have any problem basically with this group basically. And this group is connected with the whole world basically. So like this basically one of the thing is basically. So one of the person told that basically this group basically invest money in railway. Each and every new train basically which comes into the market basically, whatever Vande Bharat, this Bharat, those Bharat, whatever train basically, New Delhi basically, Nizamuddin Express new train basically, each and every train basically, each and every planes, each and every buildings that is connected with the governments basically, and each and every big vehicles like bus, each and everything basically that are basically invested by this group only basically, that is this group basically. Here basically I had taken example of Bombay Stock Exchange, but in really basically it might be some other stock exchange also. So this is that amount basically which is connected with the entire investment of the India country basically. For example, you can see the each and every what to say basically, each and every Infotech Park basically. For Rajiv Gandhi Infotech Park, Hira Chandani Infotech Park, then the Hinjawadi Infotech Park in the Pune, Bangalore Infotech Park, Vadodara Infotech, Gandhinagar Infotech Park. This all basically was created from this money basically. Created by this money basically. Created by this money basically. And this money is connecting directly to war also basically. So in next video basically we are going to see a little bit more about the war, that is how many caste basically was created from First World War, Second World War, how many caste was created, Third World War, how many caste was created, Kargil War, how many caste was created. This basically medical people, more than 55 crore people basically died in the corona basically, how many caste basically was created here, how many people basically died in the China-India war basically, and how many people basically died here basically. So how many people basically how many caste basically created in Earth planet, and how many people basically were placed outside the Earth planet, that we are basically discussing. In next video basically we are going to discuss.